अंकल मोमोज कितने के दिए? बेटा हाफ प्लेट 50 रुपए की है, फुल प्लेट 80 रुपए की। आप फुल करा ले। हाँ ठीक है, फुल करा लेते हैं। अंकल जी एक प्लेट फुल कर दीजिए। ठीक है सतीश बेटा, एक प्लेट लगाओ। जी पापा। भैया चटनी कौन सा लगाऊं, ज्यादा तीखी या कम तीखी? मिक्स कर दीजिए। ठीक है भैया। क्या कर रहा है? तुझे कितनी बार समझाया एक चटनी की चम्मच दूसरी में मत डाले कर, लेकिन तेरा तो दिमाग पता नहीं घास खाने जाता है क्या? तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ, तेरी ये छोटी छोटी गलती ना एक दिन हमारा धंधा बंद करवा देगी। तेरी समझ में नहीं आती ये बात? अरे अंकल क्या कर रहे हो? जवान बेटे को सबके सामने आपने थप्पड़ मार दिया। ये बिल्कुल सही कह रही है, जवान लड़के को ऐसे कौन मारता है भाई? बेटा क्या करूं, मजबूर हूं। मैं भी नहीं चाहता इस पे हाथ उठाऊं, लेकिन ये क्या है ना, हमेशा छोटी छोटी गलती करता रहता है। बेटा ये कॉलेज में पढ़ रहा है, बीए कर रहा है। मैंने सोचा था पढ़ लिख करके समझदार बनेगा, मेरी दुकान को आगे बढ़ाएगा, मेरे धंधे को आगे बढ़ाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी बात भूल जाता है। अब बेटा आप दोनों ही देखो, दोनों की चम्मच अलग अलग है ना, एक कम तीखी है एक ज्यादा तीखी है। अब ये क्या करता है, एक ही चम्मच से ना दोनों चटनियां कर देता है। अब बेटा इसमें तो चीजें गड़बड़ हो जाती है ना। अरे चाचा इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं थी, अब वो एक चम्मच से निकाले या दोनों से, क्या ही फर्क पड़ता है? बेटा फर्क पड़ता है। अब आप दोनों ही देखो, अलग अलग चटनी में अलग अलग चम्मच है ना, लेकिन ये क्या करता है, एक ही चम्मच से दोनों चटनियां देता है। अब अगर ये बार बार एक ही चम्मच को दोनों चटनी में डालेगा तो मिक्स स्वाद आएगा। अब अगर किसी ग्राहक को कम तीखा पसंद है और हमने उसे ज्यादा तीखा दे दिया तो उसका तो पेट खराब हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो फिर वो हमारी दुकान पे क्यों आएगा? तो हमारी दुकानदारी पे फर्क पड़ेगा ना। तो बस इसीलिए बेटा मैं इसे समझाता हूँ, लेकिन ये है कि बस समझता ही नहीं है। कह तो सही रहे हो चाचा, लेकिन जवान बेटा है, इसको बुरा लग गया तो? क्यों बुरा लगेगा भैया, ये मेरे पापा हैं। अगर ये मुझे डांटते हैं, मारते हैं या बोलते हैं तो मेरी भलाई के लिए बोलते हैं। ये इसलिए मुझे मारते हैं ताकि मैं आगे जीवन में कोई गलती ना करूं। और इनका पूरा अधिकार है मुझ पे, मैं इनका बेटा हूं। हर बाप का ना अधिकार होता है बेटे को मारने का, डांटने का। और सच बताऊं तो अगर आपने पूछा कि बुरा नहीं लगेगा तो मुझे बुरा लग रहा है भैया, लेकिन इस बात का नहीं कि मुझे पापा ने मारा है, बल्कि बुरा इस बात का लग रहा है कि आप मेरे सामने मेरे पापा को गलत साबित कर रहे हो। अरे बड़े भाग्यशाली होते हैं वो बेटे जिनको बाप का थप्पड़ मिलता है, और मैं जीवन भर इनका थप्पड़ खाने के लिए तैयार हूँ। ये अगर मुझे डांटते हैं, मारते हैं, बोलते हैं ना, मेरी भलाई के लिए बोलते हैं। और बुरा इस बात का भी लग रहा है कि एक बेटे को आप दोनों उसके बाप के खिलाफ भड़का रहे हो। अरे सुन बेटा, मैंने तुझे एक काम दिया था, वो हुआ या नहीं? अरे पापा पता है मुझे, आपने मुझे फोन रिपेयर करने के लिए दिया था, अब नहीं मिला टाइम तो मैं क्या करूं? और एक आप ना मुझे हमेशा टोका मत करो ऑफिस जाते हुए, पूरे दिन की मूड की ऐसी की तैसी हो जाती है। देख बेटा, तू अपना मूड खराब मत कर। ला मुझे दे दे फोन, मैं बाजार जाके खुद करा लाऊंगा। अरे मैंने तो इसलिए दिया था कि तेरी अच्छी जान पहचान है बाजार में, कम पैसों में करा लेगा। कोई बात नहीं, ला। पापा आपको ना सारा काम एजेंसी में कराना होता है, ये लो खुद करा लेना। बेटा अर्जेंसी की बात नहीं है, बात है जिम्मेदारी की। और ये छोटी छोटी गलतियां ना एक दिन बहुत बड़ी बन जाती है और बड़ा नुकसान करती हैं, और फिर इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने तुझसे एक काम और कहा था कि ये सोसाइटी का मेंटेनेंस टाइम पे भर दे, और तूने नहीं भरा और लग गई ना पेनल्टी। टाइम पर भर देता तो पेनल्टी क्यों लगती? ये होती है जिम्मेदारी। भैया कहाँ खो गया ये? भैया अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो आपको तो उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोनों बाप बेटे की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर। बल्कि आप दोनों से आज मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। अच्छा खैर जाने दीजिए, ये बताइए आपका स्टॉल कितने बजे तक खुलता है रात में? बेटा 7 बजे तक खोलते हैं। ठीक है, अब से मैं आते रहूंगा। मैं भी, चले।
पापा नमस्ते। नमस्ते। बैठ। पापा आई एम रियली सॉरी। किस बात? सभी बात के लिए। मैंने आज तक आपको जो जो भी बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि आज मुझे किसी ने समझाया कि पढ़ लिख कर इतने भी शिक्षित मत बन जाओ कि बाप से बहस करने लगे, क्योंकि बाप बाप होता है, ओहदे में भी और अनुभव में। मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि बेटा एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक है। मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट मिठाई लेकर आया हूं, ये लो। ठीक है बेटा, जीवन में नाम ऊंचा करो, खुश रहो। मुझे बहुत खुशी है आज, मेरा तुम पर पूरा आशीर्वाद।